ना जब भी कोई घटना होती है इंसान अपने आप पर लागू करके देखे कि अगर ये हालात तेरे साथ गुजरे तो तेरा क्या हाल होगा। जो इंसान ऐसा नहीं सोचता है वही आदमी गलत कामों में पड़ता है। जो दूसरे की इज्जत करता है मालिक उसकी इज्जत अपने आप करवा देगा। जो दूसरे की बेइज्जती करना चाहता है उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाएगी, कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म से कोई बच ही नहीं पाता, लेकिन अपना कर्म सुधारना, बनाना और बिगाड़ना इंसान के खुद के हाथ में है। दूसरे को दोष तब देना चाहिए जब अपना आपा सुधार ले इंसान। ये सत्संग सिखाता है। धर्म में मुश्किल है ये बातें। धर्म आपको पूजा पाठ सिखा देगा, परोपकार के कार्य दूसरे बता देगा। ये उसे धर्म में शामिल है, धर्म कार्य है ये। आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है अपनी रूह को पवित्र करके भक्ति के मार्ग पर चलाना, अंतर की यात्रा करना, उस प्रभु की ओर कदम रखना जो आत्मिक दृष्टि से उन रूहानी दर्जों की ओर बढ़ना है। उसकी मन की कामनाओं को, इच्छा और तृष्णाओं को रोक के उस गुप्त भेद और गुप्त रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास जो किया जाता है वो आध्यात्मिकता है। ये धर्म है, ये इंसान के धर्म हैं। उसकी धर्म की पालना करते उसे सोचा उस इंसान के साथ क्या बीतेगी। अगर कोई बैल ले लिया तो उसकी जो बेइज्जती होगी वो उसको उठा के भाग गया और 2 या 3 कोस पे जाके उसको मिला। कोस के मतलब मील, किलोमीटर पे उसको मिला, जाके करने लगा अरे भाई तू ये भूल गया। क्या सोचोगे? उस आदमी बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। उसके मन ने भी उसको कहा कि उसी बेचारे के दे के आ। उसको दे के आ गया। उस आदमी ने भी सोचा देखो कितना ईमानदार, कितना नेक इंसान, कितना भला आदमी है। आज का टाइम हो तो मेरी समझ में कोई देगा क्या? नेम धर्म उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, मंदिरों में चला जाएगा, कोई कसम उठा देगा। अपने हित के लिए इंसान झूठ बोलते हुए देर नहीं करते। अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते। लेकिन गया, उसने लेके उस आदमी में बड़ा धन्यवाद किया कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बेइज्जती होती अगर ऐसा नहीं करता तो मैं क्या करता। चला गया वो, उस बैल उसको मिला नहीं मिला, लेकिन जब वापसी में आया तो उसको याद आई कि उस आदमी के बाद नेक इंसान है, चलूँ और वहाँ फिर से हुक्का पानी पी के फिर आगे बढ़ूँगा। जब वापसी में उस रास्ते पे गया और वहाँ उससे जाके मुलाकात हो गई थी, पहले बैठा, पानी पिया, हुक्का पिया, फिर चलने लगा तो उसके हाथ में एक सुंदर सी छड़ी थी और वो छड़ी वहाँ उसने रख रखी थी। तो उस किसान ने देखा कि तो इसकी छड़ी बहुत अच्छी है। जब उसने पड़ी देखी तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसने। नीयत खराब होगी उसकी, मन ने उसको, वो छड़ी ने लूट लिया। जिसने वो पैसे लौटा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया था वो उस छड़ी ने सारा का सारा वहीं फाड़ दिया। छड़ी ने उसको मोह लिया। वो कहने लगा यार मेरी छड़ी थी। बोला कि भाई मैंने तो देखी नहीं, और तो कोई आया ही नहीं, तुम और कहीं भूल गया होगा। बोला नहीं यहाँ रखी थी। बोले यहाँ होती तो मिल जाती, कहाँ है? देखो जितने इतने पैसे थे उसने तो ईमानदारी थी और एक छड़ी ने उसको बेईमान बना दिया। तो इस मन का खेल बड़ा टेढ़ा है। ये आदमी को कहाँ से गिरा देता है। इस मन को अगर इससे ताकतवर मन है उसके अधीन कर देंगे तो वो इसको सुधारेगा। लेकिन मन को अपने बचा के रखते हैं। कहने को तो कहते, जहाँ कहीं सुनोगे बड़े प्रचार होते हैं जोर शोर से कि गुरु से नाम की दीक्षा लो, तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन गुरु का जब हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा भजन बंदगी सब कुछ उसमें पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। लेकिन क्या वो दीक्षा लेते वक्त अपने तन मन धन गुरु को तो सौंपते नहीं। हम अपना ही रखते हैं, वो तो अपना रखते हैं, बल्कि गुरु की बातों को मिथ्या और मानते हैं। कहाँ आस्था रखी गुरु में?
महापुरुषों ने दिए कई उल्टे सीधे बचन कर शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर संसार में वो कही गुरमुख। संतों के संग में जो की भूसी खा खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जो के छिलके की भी रोटी मिले तो भी भली है, और अगर दुष्ट लोगों के साथ में तुम्हें खीर खांड हलवा मिले तो भी तुम्हारे लिए वो जहर है, विष है, बर्बाद करेगा। संतों की तो ताड़ मार बुराई करना, उनकी बातों को सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारे कर्म को काट देना, धो देंगे तुम्हारे पापों को। हम नहीं जानते किस लिए किस लिए इतने बर्बर होते हैं। इंसान इंसान को ही मारता है, इंसान इंसान को ही मारता है। दुख तब होता है जब अपना अपने को मारता है। जिस प्रकार से एक बार लोहे और सोने की दोनों की मुलाकात होगी, सोना लोहे से कहने लगा कि भाई तेरे को गर्म किया जाता है, तेरे पर इतनी चोटें मारी जाती हैं, बड़ी आवाज़ निकलती है, लेकिन मैं सोना हूँ और मेरे ऊपर तेरी हथौड़ी चलती है, मैं चूं भी नहीं करता। लोहा कहने लगे अरे भाई, जब अपना अपने को मारता है दुख जब आता है, अपना अपने को मारता है दुख जब आता है। तू सोना है, तुझे लोहा मारता है, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं आवाज़ जब करता हूँ मुझे लोहा ही पीटता है, मेरा अपना ही। संत ये कहते हैं अपना आपस संवारो। इंसान इंसान का दुश्मन हो गया। शरण गुरु की लेते हैं, लेकिन मन की मनोकामना अपनी होती है। गुरु को कहाँ समर्पण किया, दोष गुरु में निकालते हैं। गुरु ने मेरा ये नहीं किया, गुरु ने मेरा वो नहीं किया। अरे गुरु तो करेगा, गुरु से करवाने की कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। अपने को बुलंद इतना कीजिए ना। आपा भाव सौंप के तो देखिए, फिर पता लगेगा। आपा छिपा के रखते हो, दोष गुरु में लगाते हो। गुरु तो कहता है मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु तो एक पल में पहुंचा देगा, देर करता ही नहीं है। बड़े बड़े दुष्टों को पार लगा दिया। सेवा, गुरु अमरदास जी ने सेवकों से कह दिया कि चबूतरा बनाओ। अब संतों की मौज को कौन समझे। चबूतरा बनाया, बनाना शुरू कर दिया। जब बन के तैयार हुआ, अमरदास जी आए, देख के कहने लगे हटा दे उसको। हटा दिया। दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुक्म था बनाओ। दोबारा बनाया, बोले हटा दो इसको। कुछ नहीं बनाया। कुछ लोग छोड़ के चले गए। कोई बात है, इतनी मेहनत की थी, हमने बनाया था, कह दिया कि तोड़ दो। क्या कमी थी उसमें, बताई भी नहीं ये कमी है। दोबारा फिर बनाया। कुछ लोग फिर भाग गए, बोले कि ये तो बहुत बेकार की बात है, समय की बर्बादी, हमारी मेहनत की बर्बादी, कोई कीमत ही नहीं समझते। फिर तोड़ दो, फिर तोड़ दो, फिर तुड़वा दिया। लगभग सभी लोग चले गए, रामदास बच गया। रामदास जी से जब बनाने लगे और उसको भी बना के छठी सातवीं बार बनाया, तो अमरदास जी आए और आके कहने लगे कि कहाँ गए सब लोग। बोला जी वो तो कुछ तो पहले ही चले गए थे, फिर चले गए, फिर दूसरी बार तीसरी बार भी छोड़ छोड़ के सब जाते रहे। बोले आप क्यों नहीं गए? बोले कहाँ जाता मैं। बोला कि मेरा काम सेवा करना है, आपका हुक्म क्या पता किस चीज़ में मौज है, उस तोड़ने में मौज है या बनाने में मौज है। आपका हुक्म बनाने का है, हमें और कोई काम ही नहीं करना। बनाने की कहते हो बनाते हो, तोड़ने कहते हो तोड़ देते हैं। हमारा मतलब है सेवा करने से। और सेवा वो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। जिसमें आपकी प्रसन्नता नहीं होगी तो हमारा सेवा करना भी बेकार है। वो सेवा कहाँ भी। सेवा वही है जिसमें सतगुरु की रजा हो, जिसमें सतगुरु
हमें खुश होकर आशीर्वाद दे। गुरु की मर्जी कदे नहीं परखी, गुरु की मर्जी कभी न परखी, सूरत तेरी कैसे आगे सर की, कैसे जाएगी सूरत आगे।